बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ अंडा आलू की। और जब कुछ भी पकाने को मूड ना हो, बहुत कम पकाना हो, बहुत जल्दी पकाना हो, तो ऐसे में ये डिश बहुत ही अच्छी है। और ये इस तरीके से अंडा आलू बहुत मज़े का बनता है, बहुत जल्दी बनता है और बच्चे भी बड़े शौक़ से ये खा लेते हैं। मौसम की मुनासबत से भी बहुत अच्छा है, जो थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, तो हर लिहाज से ये अच्छी डिश है। और स्पेशली वो लोग जो इकोनॉमिकली वीक हैं, कम बजट रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आसान है कि थोड़े से पैसों से और थोड़ी सी चीज़ों से वो अच्छा एक खाना खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा झटपट तैयार होने वाली ये डिश है। तो इस तरह अपने मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल कीजिए और पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप आसानी से नेक्स्ट टाइम बना सकें। मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है 1 टमाटर, 2 छोटे साइज़ के आलू हैं, बड़ा हो तो 1 आलू ले लीजिए, 1 प्याज है, 1 हरी मिर्च है, क्योंकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाना था, सिंपल के 2-3 पर्सनस खा सकें। तो इस तरह ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको हाथों में थोड़ा सा मसल के मैंने रखा हुआ है। और ये सूखा धनिया है 1/2 टेबल स्पून। इसी तरह ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून रेड चिली है और इस तरह 1/4 टीस्पून हल्दी है। 2 अंडे हैं और इन टमाटर, प्याज और आलू को इस तरह काट लिया है। आलू को ये ऐसे काटना है कि ना ये मोटा हो ना ही बहुत पतला हो, क्योंकि अगर पतला काटा जाए तो वो पकाते वक्त लेस छोड़ता है और पैन के साथ चिपकता है। प्याज को इस तरह हाफ स्लाइसेस में काट लेना है, क्योंकि मसाले को हमने थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। हरी मिर्च को इस तरह बारीक काट लेना है और एंड पे हरा धनिया भी डाल देना है। तो अब पैन में 4-5 चम्मच ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये इतना सही ऑयल डालना है और गर्म होने की सूरत में साथ प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिंपल सोते ही करना है। तो ये 2-3 पर्सनस के लिए है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसमें फिर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, 2-3 प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये बस इतना ही पकाना है कि ये प्याज एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाए। और साथ ही ये आलू शामिल कर देंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा लो है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा तेज़ फ्लेम रखेंगे तो फिर इस प्याज और इसके पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और आलू गल नहीं सकेंगे। तो जब आलू ये हाफ़ टेंडर हो जाएं, ये पोटैटो हाफ़ टेंडर हो जाएं, तो उस वक्त हम ये साथ टमाटर शामिल
आसान हो और कम बजट में तैयार हो सकें। तो मैं जब ये घर में काम करने वाली मासियाँ जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर सम टाइम वो सारा दिन जब काम करके जाती हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए भी ये सही है। और मैं उनको साथ साथ बताती हूँ, सिखाती भी हूँ कि ये देखेंगे डिश जो है वो बड़े कम पैसों से तैयार होती है, अच्छी भी है, और अपने बच्चों को ये खिलाएं, कम बजट में तैयार हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि उन लोगों से बातें किया करें, उनसे पूछा भी करें, क्योंकि ये लोग मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये समझते हैं कि शायद जो बिरयानी और ये कौरमे या फिर जो डिशेस जो आजकल बच्चे खाते हैं तो शायद उनमें ही सेहत है और वही चीज़ें होती हैं खाने के लिए, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और बहुत कम पैसों से भी हम अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकते हैं, उनमें सेहत भी है, जायके भी हैं। तो इसलिए जो चीज़ अच्छी हो, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई ऐसी बात अच्छी है तो आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि इन लोगों को भी हम अपने साथ लेके चलें और इस तरह लोगों की प्रॉब्लम्स जितनी भी हो सकें एक दूसरे की कम करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।